बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विंटेज ईट्स चैनल। यहाँ हम आज अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से कड़ी पकौड़ा, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। कड़ी बनाने के लिए हम 1 किलो दही लेंगे और हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बना रहे हैं, तो इसके लिए हम ब्लेंडर जग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जग में हम डालेंगे दही। दही डालने के बाद हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। बेसन इसमें 2.5 चम्मच बेसन शामिल कर देंगे और इसे ब्लेंड करना शुरू करेंगे। इसे थिक ही ब्लेंड करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा भी पानी ऐड नहीं करना, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बने। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो बाद में इसमें और पानी शामिल करके उसे भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। कड़ी बनाने के लिए जो दही यूज़ करेंगे, ये याद रखें कि वो 1 दिन पहले का हो, क्योंकि अगर दही थोड़ा खट्टा होगा तो ही हमारी कड़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा तो फिर हम एक बाउल लेंगे और इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे, जिसमें हम अपने इस सारे मिक्सचर को स्टेन कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। जब ये अच्छे से स्टेन हो जाएगा तो हम इसे एक साइड पे रख देंगे। लेकिन इसका कलर अभी बहुत लाइट है। जब ये कुकिंग प्रोसेस में जाएगा तो इसका कलर खुद ब खुद थोड़ा सा डार्क कलर पे होना शुरू हो जाएगा। चलें जी, अब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पहले तड़का तैयार करेंगे और उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 1 प्याली भर कर घी है, एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसे बारीक स्लाइस में काट लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसे रफली चॉप कर लिया था, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च हैं, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें नमक शामिल नहीं होगा, लेकिन स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है। और कुछ खड़े मसाले हैं जिनमें 1 टेबलस्पून खुशक धनिया और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा और 2 तेज़पत्ता शामिल हैं। जी, इसे बनाना आप शुरू करते हैं। हम इसे पंजाबी स्टाइल में बना रहे हैं, तो हम इसे मट्टी की कढ़ाई में बनाएंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा बनेगा। सबसे पहले हम इसमें 1 प्याली भर के जो हमने घी लिया था वो इसमें डाल देंगे और इसमें चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को नरम होने तक थोड़ा पकाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। जब प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो इसके अंदर 1 चम्मच भरकर जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और घी में प्याज और लहसुन अदरक का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले जो हैं वो भी ऐड कर देंगे और इसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इससे घी में भूनने से इसका टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 1 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें अपने कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। याद रखें, मैंने पहले ही बताया है, हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसमें जो बाकी चीज़ें हैं, स्पाइसेस हैं, वो डाल देंगे, जिसमें सुरख मिर्च है, कुटी हुई सुरख मिर्च है और हल्दी पाउडर है, वो हम इसमें डाल देंगे और उसे भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। अब सब मसाले शामिल करने के बाद अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा भून कर हम इसके ऊपर कवर कर देंगे, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और सब मसाले अच्छे से पक जाएं। हम इसे इस वक्त तक पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। अब इस मसाले में हमने जो दही, बेसन और पानी को ग्राइंड करके मिक्सर बनाया था, अब हम उसको इसमें डाल देंगे और इसे 1 से 2 बार अच्छे से हिला देंगे। नमक ना डालने की वजह यह है कि ये जब कुक होगा तो ये बॉयल नहीं होगा, यानी कि बर्तन से बाहर कड़ी नहीं आएगी। हम कड़ी को मीडियम आंच पर ही पकने देंगे और दूसरी तरफ हम पकौड़े बनाने शुरू करते हैं। पकौड़े हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, सब्ज़ी वाले, प्याज वाले, या सिर्फ प्याज और आलू शामिल करके ही हम इसे पकौड़े बना लेंगे। लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल हो कि जो पकौड़े कड़ी में शामिल करते हैं उन्हें ओवर कुक नहीं करते। मैंने भी पकौड़े बना लिए हैं और इनको अलग बर्तन में निकालती जा रही हूँ।
अब हम एक फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे और इस ऑयल को हम मीडियम आंच पर ही रखेंगे और इसके अंदर गोल वाली सुरख मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने पकौड़े फ्राई किए थे, उसी में से थोड़ा सा हमने ऑयल इसमें डाला है। जब ज़ीरा और सुरख मिर्च थोड़ा सा फ्राई हो जाएं तो हम इसे कढ़ी में डाल देंगे। इसके बाद चम्मच हिलाएंगे और कसूरी मेथी, जिसे हम हाथ से ही क्रश करके 1 बड़ा चम्मच भर कर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे और इसे मीडियम आंच पर रखेंगे जिससे ऑयल सेपरेट हो जाएगा। आप इस तरह कढ़ी बनाकर देखें, ये खाने में बहुत मज़ेदार और बनाने में बहुत आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम इसे सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं। सर्विंग बॉल में निकालने के बाद इसे हम चावल के साथ और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।